हेलो स्टूडेंट्स, हम इस लेसन 6 का दी 100 ड्रेसेस जो लेसन 5 है वो भी यही है। इसका ये सेकंड पार्ट है लेसन 6 में। ठीक है, तो इसका हम ये नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब दोपहर में स्कूल ख़त्म होता है, पैगी सैड विद प्रीटेंडेड कैजुअलनेस। पैगी है वो थोड़ा सा औपचारिकता का ढोंग करती है। Hey, let's go and see if that kid has left town or not. उसे कहती है कि मैडी से कहती है वो उसको, ठीक है, आओ देखें हम उस बच्ची ने नगर छोड़ा है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और पैगी को भी यही आइडिया था। मैडी ग्लोड, मैडी खुश हो जाती है। पैग वाज रियली ऑल राइट, पैगी ठीक थी। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, जल्दी जल्दी से दोनों लड़कियां उस बिल्डिंग की तरफ जाती है। अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगिन साइड, और उस गली की तरफ जो बोगिन साइड्स में जाती हैं। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच ए फोरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, और शहर का यानी कि नगर का वो भाग जहाँ क्या होता है, इस तरीके की हवा थी, मनाई वाली यानी कि ठंडी हवा थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा दोपहर, नवंबर की दोपहर में ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल, बूंदाबांदी सी हो रही थी, गीला था, और सब कुछ क्या हो रहा था, इनकी थोड़ा उदासीपूर्ण सा माहौल था। वेल एट लीस्ट, ठीक है, सेड पैगी ग्रफली, पैगी ने कर्कश सी आवाज़ में कहा, आई नेवर डिड कॉल हर फॉरिनर और मेक फन ऑफ हर नेम। ठीक है, मैंने उसको कभी भी कोई फॉरिनर नहीं कहा और उसके नाम का कोई मजाक नहीं बनाया। आई नेवर थॉट सी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। मेरे को नहीं पता था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसको ये सेंस थी कि वो हम उसका मजाक बना रहे हैं। आई थॉट सी वाज टू डम, मैं ये सोचती थी कि वो बहुत ज़्यादा गूंगी है। एंड गी लुक हाउ सी कैन ड्रा, और देखो वो कितना अच्छा बना सकती है, ड्राइंग कर सकती है इनकी। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल सी होप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, उनको एक ही उम्मीद थी कि वो वेंडा को पाल लेंगे। सी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, उसको बताना चाहते थे, उसके लिए खेद था उसको। ठीक है, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वाज, और उसके बारे में कितने स्कूल यानी कि पूरा स्कूल क्या अद्भुत सोचता है उसके बारे में। एंड प्लीज़ नोट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और उसको कहना चाहते थे कि आगे कहीं मत जाओ और हर कोई तुमसे अच्छा व्यवहार करेगा। सी एंड पैगी वुड फाइट एवरीबडी हु वाज नॉट नाइस, और वो और पैगी है वो सभी के साथ लड़ेगी अगर वो उसके प्रति अच्छा नहीं रहेगा तो। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, वो जल्दी जल्दी चल रही थी दोनों लड़कियाँ। दे होप्ड टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वे दोनों चाहती थी पहाड़ी के ऊपर अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स की स्लीप, मैं सोचती हूँ जहाँ पेट्रॉन्स की रहते थे। सैड मैडी, मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप, जहाँ पुरानी घास में वो अटक जाते हैं। हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, और रास्ते में वो पतले पतले जो छोटे छोटे किटन्स की तरह उग रही थी। द हाउस एंड इट्स स्पर्स लिटिल यार्ड लुक्ड सेबी बट क्लीन, जो कि घर है उसका आंगन है वो कैसा दिखाई दे रहा था, भद्दा सा था लेकिन साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, उसको ये मैडी को उसकी एक ड्रेस के बारे में याद दिला देता है। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, उसकी कलर उड़ी हुई एक कॉटन की ड्रेस थी। से भी बट क्लीन, नीले कलर की, परंतु भद्दी सी थी लेकिन वो साफ थी। देर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर के अंदर एक भी चिन्ह नहीं था, यानी कि कोई किसी के रहने का कोई चिन्ह नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे पर खटखटाहट की, बट देर वॉज नो आंसर, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो और मैडी थी वो बैक यार्ड में से जाती है। एंड नॉक्ड देयर, वहाँ भी खटखटाती है। स्टिल देर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ भी कोई आंसर नहीं मिलता। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं था। द पेट्रॉन्स की वर गॉन,
जो पैट्रॉन्स की थे वो जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब उसके साथ वो कैसे सुलह करेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, वो धीरे धीरे आगे जाते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं पहाड़ी की तरफ। वेल एनीवे सैड पैगी, ठीक है पैगी ने कहा। सी इज़ गॉन नाउ, वो अब जा चुके हैं। सो व्हाट कैन वी डू, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, इसके विपरीत हम उनसे उसकी सभी पोशाकों के बारे में पूछें। सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, और उसको शायद अच्छे अच्छे विचार आ जाते होंगे इस ड्राइंग्स के बारे में। सी माइट नॉट इवन हैव वोन द कंटेस्ट अदरवाइज, नहीं तो वो कंटेस्ट नहीं जीत पाती अदरवाइज। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी को ये विचार ध्यानपूर्वक आया अपने दिमाग में। फॉर इफ देर वर एनीथिंग इन इट सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, अगर इसके अंदर ऐसा कुछ था होता तो वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानती। बट दैट नाइट सी कुड नॉट गेट टू स्लिप, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी। सी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, वो वेंडा के बारे में और उसकी जो कलर उड़ी हुई पोशाक थी उसके बारे में सोचती है। एंड द लिटिल हाउस सी लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती है। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर, और वो उस चमकती हुई तस्वीर के बारे में सोचती है। दोज 100 ड्रेसेस मेड, जिससे किसने उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, पूरी जो क्लासरूम में कतार में लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, और आखिरकार मैडी अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने सिर को बहुत तेज़ से दबाती है हाथों में लेकर के, और वास्तव में सोचती रहती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, ये सबसे कठोर सोचना था जो उसने पहले कभी सोचा था। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वो क्या होता है एक कंक्लूजन पर पहुंचती है, ठीक है, निर्णय पर पहुंचते हैं। सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, वो बेचारी कभी खड़ी नहीं होती और उसको कुछ नहीं कहेगी फिर से। इफ़ सी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि वो किसी को ऐसा कहते हुए सुनेगी। दे वर फनी लुकिंग, वो दिखने में विचित्र हैं, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, और उनके नाम है वो विचित्र है। सी वुड स्पीक अप, तो वो बोलेगी। इवन इफ इट मीन लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप, इसका अभिप्राय ये है पैगी की दोस्ती खो देना। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, और वो वेंडा के साथ उन चीज़ों को फिर से ठीक नहीं कर पाएगी। बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब वो फिर से किसी को भी अनहैप्पी नहीं करेगी। इसके अंदर ओरल कंप्रिहेंशन में क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक ऑफ फॉर हर बिहेवियर, वाई, ये इसके अंदर लास्ट में इसका एक्सक्यूजेज है। क्या कहती है अपने बिहेवियर के लिए, क्या कहती है, ज़्यादातर तो वो उसके साथ खड़ी भी नहीं होती थी, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो उसके साथ कौन करता था, पैगी ने क्या सोचा था उसके बारे में। पैगी ने ये सोचा था कि उसने उसको विचित्र नामों से तो नहीं बुलाया ना, इसके अंदर दे रखा है ना, उसको विचित्र नामों से उसने कम से कम ये भी नहीं कहा कि उसके नाम है वो विचित्र है, ठीक है, कम से कम उसने ऐसा उसको कुछ नहीं कहा। और वो कहती है कि वो तो उसको एक मतलब एक तरह से गूंगा मूक समझती थी कि उसको बोलना नहीं आता, मुझे क्या पता उसको इतनी ज़्यादा सेंस है, वो कितना अच्छा ड्राइंग करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बोगिन साइड्स, और मैडी की थॉट्स क्या थी जब वो बोगिन साइड जाते हैं तो, ठीक है। मैडी क्या सोचती है, मैडी सोचती है काश वो उसको मिल जाए और वो टाउन छोड़ के ना गए हो, और वो उसके साथ सुलह कर ले। वाई डज वेंडास हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वेंडास ब्लू ड्रेस, उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी उसका घर की याद दिला देती है। उसका घर का जो यार्ड था वो कैसा था, उसका थोड़ा सा भद्दा सा था, शेबी, बट यानी कि थोड़ा सा भद्दा सा था, लेकिन वो क्लीन था एकदम से, ठीक है।
इसके अंदर दे रखा है, आप इसके अंदर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप ढूंढ सकते हो इसके अंदर, सभी क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। थॉट हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड लिटिल हाउस सी लिव्ड हैड लिव्ड इन। ठीक है, ये दे रखे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद है